एक तस्वीर ने सियासी गलियारे को फिर से गरमा दिया। बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी, डर अब भी बना हुआ था। क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे? नीतीश कुमार इस बार बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नजर आए। महत्वाकांक्षी का मतलब मैं नेगेटिव मोड में नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिव मोड में कह रहा हूं। पॉजिटिव मोड में इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब पिछले 11-12 सालों से न केवल केंद्र में बल्कि जहां जहां बीजेपी खुद सत्ता में है या गठबंधन के जरिए सत्ता में आती है वहां अपनी चलाती है, चाहे सीटें दो ही क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा हीरो बताया जाता है, लेकिन इस बार हीरो से जीरो बनाने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया, यानी सरेंडर करा ही दिया। इस सरेंडर के बाद भी अभी भी न मोदी को भरोसा है न शाह को कि नीतीश कुमार कोई खेल कर दे। अब इन सब के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई। यह तस्वीर ऐसे वक्त में निकल कर आई जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म ही हुआ था। यह मुलाकात हो गई। यह मुलाकात वाकई अखर रही होगी। यह मुलाकात किसके बीच की थी, यह तस्वीर कैसी थी और कब की थी, यह तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। जैसे ही यह तस्वीर सार्वजनिक हुई, नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के कान खड़े हो गए होंगे। बीजेपी अब भी इसी बात में लगी होगी कि 5 साल सरकार चलेगी कैसे जब नीतीश पर भरोसा ही नहीं। लेकिन क्या आपने भरोसे लायक छोड़ा है कि नीतीश कुमार आप पर भरोसा कर पाए, या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनेता आप पर भरोसा करे? मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर भी दिखाऊंगा, ये सीक्रेट तस्वीर, और इसके साथ साथ क्या हुआ इस तस्वीर के सामने आने के बाद वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल आज से तकरीबन 6 महीने पहले की कहानी है, मुझे याद है 6-7 महीने पहले अखिलेश यादव ने याद दिलाया था नीतीश कुमार को कि चाहे तो वो साथ आए। अभी भी प्रधानमंत्री पद उनके लिए इंतजार कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप 12 के साथ आएंगे तो कंफर्मेशन टीडीपी भी उनके साथ आ जाएगी, और महागठबंधन जो इंडिया है, इंडिया अलायंस के पास इतना समर्थन है, इतनी सीटें हैं कि आसानी से सरकार बना ली जाए। लेकिन तब वो आए नहीं थे। उस दौरान बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी चीजें थी। जो भी है वो अटके हुए भी थे। मैं खुद भी कहता हूं नीतीश कुमार इसलिए भी अटके थे क्योंकि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद एक खेल किया गया था। वो खेल क्या था, संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और संजय झा ने ऐसी गुटियां सेट की क्योंकि संजय झा नीतीश के व्यक्ति नहीं है, नीतीश के पार्टी के जरूर है, लेकिन खास तौर पर वो है किसके, वो कहा जाता है कि अमित शाह के आदमी है, वो पुराने उनके वर्कर भी। लेकिन कहानी आज ये नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बार क्या कर दिया वो दिखाने जा रहा हूं, तो समझिए तस्वीर। यह तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, इसमें नीतीश कुमार नजर आएंगे, दोनों के मुलाकात करने का तरीका नजर आएगा, और इस तरीके के साथ साथ यह भी नजर आएगा कि इस तस्वीर के दौरान पीछे दीवार पर किसकी तस्वीर है। जी हां, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, अपने पुराने मित्र, अभिन्न मित्र, जिनका सम्मान नीतीश कुमार भी करते हैं। जी हां, मुलायम सिंह यादव के तस्वीर के ठीक सामने अखिलेश यादव और नीतीश कुमार खड़े हैं। तस्वीर अगर यह सामने आती तो बात अलग थी। एक और तस्वीर सामने आ जाती है, यह तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार नजर आते हैं, जिसमें नजर आते हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के साथ साथ नजर आते हैं तेजस्वी यादव। ये तीनों के तीनों नजर आते हैं। यह तस्वीर भी वाकई हैरत में डालने वाली थी, लेकिन राहत की सांस तब ली बीजेपी के नेताओं ने जब इस पर जो लिखी थी कहानी वो अखिलेश यादव ने लिखी। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के जरिए नीतीश कुमार को उनकी तरफ से किए गए वो वादे याद दिला दिए जब इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का पूरा रूपरेखा तैयार की जा रही थी। शायद आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन को इंडिया नाम किसी और ने नहीं, ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन इसके सूत्रधार कोई और नहीं, नीतीश कुमार है। जी हां, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और खास तौर पर अखिलेश यादव ने मिलकर इस पूरे मोर्चे को खड़ा किया था। धीरे धीरे इसमें कई और दल जुड़ते गए और ये इंडिया गठबंधन बना, जब ममता बनर्जी ने इसको इंडिया गठबंधन का नाम दिया। अब इसमें देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार जी को बधाई, और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। उनको खास तौर पर याद दिलाया कि समाजवाद क्या कहता है, दरअसल समाजवाद का जिक्र क्यों है, तो उसके पीछे की एक कहानी और मैं आपको बता दूं। इस वाले चुनाव में बड़ी आवाज उठी थी कि मात्र 1 रुपए में सरकारी धन्ना सेठ को कई एकड़ जमीन दे दी गई। समाजवाद ये नहीं कहता। समाजवाद
की परिभाषा ही अलग है। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार भी इस पर चुप्पी साध कर बैठे रहे। ये तस्वीर सामने अब देखिए, बिहार सीएम को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की याद, 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई। इसी का खबर की मैं देखिए, इसमें लिखा भी है, अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को शपथ पर बधाई देते हुए पुरानी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश फिर सीएम ही बने। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है नहीं दिया, लेकिन इसमें क्लियर यही बताया गया कि वो पीएम बनाना चाहते थे, सीएम ही बने, तमाम बातें। ये तस्वीर मैं कह रहा हूं ना, वाकई ये बहुत दिलचस्प थी। ये दिलचस्प तस्वीर और क्या करेगी आप बताइए। इस तस्वीरों को देखकर खुद भी हैरत में नजर आ रहे होंगे। कई और इसमें खबरें भी हैं, जरा इसमें देखिए। ये देखिए, इसमें एबीपी न्यूज ने आगे लिखा है, ये देखिए, बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा की, जिसने राजनीतिक गलियारे में नई हलचल पैदा कर दी। उन्होंने अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा की जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था और नीतीश कुमार उस गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तस्वीरों को के साथ अखिलेश ने लिखा कि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उन्होंने लिखा, हम तो इन्हें पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम ही रह गए। इस टिप्पणी के साथ अखिलेश ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने संदेश में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई और आगामी 5 वर्षों में 5 वर्षों के लिए लिखा। उन्होंने 5 वर्षों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। उसमें ये शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। तो अलग अलग इसमें वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक अगली जगह तो जनसत्ता ने भी इसका, अखिलेश यादव को करना चाहिए था इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व, ये भी एक खबर निकल कर आई। इसके बाद ये मैं खबर आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसी खबर की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि माना यह जाता है कि नीतीश कुमार चाहे, चूंकि प्रतिद्वंद्विता है, अगर आप बिहार के अंदर देखेंगे तो प्रतिद्वंद्विता दोनों के बीच है, आरजेडी और जेडीयू दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही है, लेकिन इन सब के बीच यह बात भी सच है पूरी तरीके से कि इसी प्रतिद्वंद्विता के बीच वो आरजेडी के साथ गठबंधन करे ना करे, लेकिन चूंकि नेताजी के सुपुत्र है अखिलेश यादव, इसलिए अखिलेश यादव का सम्मान हर एक करता है। यह वजह है, नेताजी का सम्मान के एक बहुत अलग औरा है, सब जानते हैं। इसलिए पहले भी सूत्रधार कहा जाता था अखिलेश यादव हैं, जब जेडीयू और आरजेडी के बीच संबंध हुए थे, यानी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़े थे। और इस बार में माना जा रहा है जो गुपचुप तरीके से चीजें चल रही हैं, उसे देखकर बीजेपी बेचैन है, क्योंकि माना जाता है कि हल्का सा भी अगर नीतीश कुमार को कुछ बुरा लगता है, वो एक झटके में संबंध खत्म कर लेते हैं और गठबंधन बदल लेते हैं। अगर इस बार ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। इस तस्वीर ने वैसे ही बवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार।